आज का टॉपिक होगा शोल्डर जॉइंट। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट शोल्डर जॉइंट। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसके यूनिवर्सिटी क्वेश्चन कैसे आते हैं। बिफोर आई गेट टू द एक्चुअल टॉपिक आई विल डिस्कस सम टर्म्स। एक यहाँ पे पॉइंट क्वेश्चन बनता है, पेक्टोरल गर्डल क्या होता है और शोल्डर गर्डल क्या होता है। पेक्टोरल गर्डल शोल्डर गर्डल सेम चीज़ें, पेक्टोरल गर्डल को ही असल में शोल्डर गर्डल कहते हैं, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आया हुआ है कि पेक्टोरल गर्डल क्या होता है, इसका मैं बताता हूँ, ठीक है। अगला जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन इसमें से आता है वो शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट्स हैं। मूवमेंट्स बहुत अच्छी बीडी पे टेबल बना हुआ है, उसको वहीं से देखते हैं, ठीक है। और जो शोल्डर जॉइंट का आता है पूरा इस पर नोट आता है या क्लिनिकल सिनेरियो आता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है शोल्डर जॉइंट से रिलेटेड इसके क्लिनिकल सिनेरियो के अलावा जो आपके बीडी क्लिनिकल पे लिखे थे। एक टर्म और है वो आता है स्कैपुला की मूवमेंट्स। इनको आप लोग देख लेना, ये मूवमेंट्स हैं, इसकी यूट्यूब से कोई भी वीडियो निकाल के वहाँ से कवर इसको कर लेना। स्कैपुला की मूवमेंट्स में जो मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे पास एलिवेशन में, डिप्रेशन में, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन में, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है एंड दीज आर ऑल्सो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप आमना इकबाल रखो अपने पास, फर्स्ट एड भी ले सकते हो, टॉपिकल पास्ट पेपर भी रख सकते हो, अनसॉल्व या सॉल्व जैसे आप लोग चाहो अपनी आसानी के लिए, लेकिन पास्ट पेपर से कनेक्ट ज़रूर हो। और एमसीक्यूज़ के लिए यूएचएस क्रैक की बुक होती है वो ट्राई कर सकते हैं, आई यूज दैट वन, ठीक है। अब शोल्डर जॉइंट की तरफ कंटिन्यू करते हैं। अगर अटैम्प्ट करने का तरीका आपने मेरा एल्बो जॉइंट का देखा हुआ है तो उसी तरीके से इसको अटैम्प्ट करेंगे। एक चीज़ एडिशनल इसमें डाल देंगे, टाइप आर्टिकुलेटिंग सरफेस, लिगामेंट, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, मूवमेंट, स्टेबिलिटी फैक्टर। इसके साथ इसके बरसा होते हैं। बरसा क्या होते हैं? साइनोवियल फ्लूइड फील्ड सैक अराउंड द साइनोवियल फ्लूइड फील्ड सैक अराउंड द जॉइंट कैविटी प्रेजेंट, उन्हें कहते हैं हम बरसा, ठीक है। बरसा होते हैं, इन्फ्लेमेशन में उनका रोल होता है, उसको भी देख लेंगे। अब इसकी टाइप क्या होती है? ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, शोल्डर जॉइंट। इसकी टाइप हमारे पास आती है साइनोवियल बॉल एंड सॉकेट। आर्टिकुलेशन क्या होती है? ह्यूमरल हेड आर्टिकुलेट्स विद द शैलो ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला। आप ऐसे लिख सकते हो, हेड ऑफ ह्यूमरस विद द ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, मोर देन इनफ है, ठीक है। बाकी इन चीज़ों को रीड करना है कि जहाँ पे रिंग लाइक फाइब्रोकार्टिलेजियस ग्लिनॉइड लैब्रम होता है, यहाँ पे लिखना है इसके स्टेबिलिटी फैक्टर्स, ठीक है। स्टेबिलिटी फैक्टर्स में आप लोग पहले तो लिखो ग्लिनॉइड लैब्रम, ठीक है। ग्लिनॉइड लैब्रम क्या होता है? ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, जॉइंट कैविटी के अराउंड प्रेजेंट होगा, उसको कवर कर रहा होगा, इसे कहेंगे ग्लिनॉइड लैब्रम है, ठीक है। आगे यहाँ पे आता है कि हमने ये लिखेंगे कि इसके जो रोटेटर कफ मसल होते हैं उनको हम नाम यहाँ पे दे देंगे मस्कुलो टेंडेनियस कफ का, ठीक है। मस्कुलो टेंडेनियस कफ क्या है? जो कि हमारे पास टेंडन्स हैं वो सारे सराउंड करे होते हैं, जॉइंट के प्रेजेंट होते हैं। एल्बो हो गया, शोल्डर हो गया, कोई भी जॉइंट हो गया, उसकी स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वहाँ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको स्टेबल रखते हैं। इसे कहते हैं कि आ गया मस्कुलो टेंडेनियस कफ। आगे होता है क्रैको एक्रोमियल आर्च, ठीक है। ये भी जो कि हमारे पास आर्च होती है, एक पेरेंट होती है अराउंड द शोल्डर जॉइंट, उसकी स्टेबिलिटी में हेल्प करी होती है। कोराकॉइड प्रोसेस से लेके एक्रोमियन तक जो हमारे पास मसल्स होते हैं वो इसमें पेरेंट होंगे, और लिगामेंट्स भी एज वेल एज, ठीक है। ये हो गया। इसमें जो कि मस्कुलो टेंडेनियस का कफ होता है उसमें 6 मसल होंगे, सुप्रा इन्फ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस एज यू नो, और साथ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वो भी इसकी स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये इसका होता है आर्टिकुलेशन होगी, और दूसरा इसके स्टेबिलिटी फैक्टर हो गए। आगे चलते हैं जॉइंट कैप्सूल ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, ठीक है। सम टाइम इसको कैप्सूलर लिगामेंट भी लिख देते हैं, सम टाइम सेपरेटली जॉइंट कैप्सूल करके बताते हैं। एज जॉइंट कैप्सूल इसको पढ़ते हैं, लूज फाइब्रस लेयर ऑफ द जॉइंट कैप्सूल होती है, ठीक है। सराउंड करती है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को। अटैचमेंट, इसकी अटैचमेंट आपने याद रखनी है कि मार्जिन ऑफ द ग्लिनॉइड कैविटी एंड टू द एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। ये बीच में आप रिलेशंस ना भी पढ़ो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए रिलेशन आर लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई करना चाहे तो कर भी ले, लेकिन मोस्ट जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इससे रिलेटेड ये है कि इसकी अटैचमेंट कहाँ पे लग रही है, ठीक है। सुपीरियर जो कैप्सूल होता है हमारे पास सूट ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस के साथ है, और बाद में हमने इसकी प्रॉक्सिमल अटैचमेंट जानी है कि वो हमारे पास होता है हेड ऑफ बाइसेप को इंक्लोज करा होता है, ठीक है। बिल्कुल कैप्सूल इंक्लोज करेगा, हेड ऑफ बाइसेप को इंक्लोज करेगा, ठीक है। ऐसे करके इसको करना है। पॉइंट्स में जितना अंडरलाइन किया मोर देन इनफ है, इतनी डिटेल इसकी नहीं जाना, क्योंकि नोट आएगा तो उसमें आप 5 मिनट्स में कितना का लिख लोगे 5 मार्क्स के लिए। जॉइंट कैप्सूल के अपर्चर्स होते हैं, ठीक है। इन अपर्चर्स के रिलेटेड मैं पॉइंट बताता हूँ, इसको इजी करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, ये ह्यूमरस है, हेड ऑफ ह्यूमरस हो गया, ग्लिनॉइड कैविटी जो स्कैपुला की होती है, ये हमारे पास आर्टिकुलेशन हो रही है इसकी। यहाँ पर एक ना लेयर फोल्ड होगी, इसको कहेंगे हम कैप्सूलर लिगामेंट, कैप्सूल या फिर कैप्सूल ऑफ साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट हो गया। अब ये जो कि शोल्डर जॉइंट होता है इसमें ओपनिंग्स होती हैं कैप्सूल के अंदर, ठीक है। जो कैप्सूल होगा इसमें ओपनिंग होगी, और जो कैप्सूल होता है ये वीक होता है, ठीक है। कैप्सूल वीक होता है, ये भी बात याद रखनी है कि अगर एमसीक्यू उसमें पूछा है तो कैप्सूल यहाँ इसका वीक है, ये डिसलोकेट होता है।
कैप्सुलर लिगामेंट के अलावा यहाँ पर एक चीज़ होती है ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, आगे उसकी डिटेल पढ़ेंगे, जो ग्लिनॉइड कैविटीज़ लेके हेड ऑफ ह्यूमरस तक ही जा रहा होता है। ये भी कैप्सूल लिगामेंट की तरह साइड बाय साइड। इस लिगामेंट में हमारे पास सुपीरियर और मिडल पॉइंट के दरमियान एक और पॉइंट होता है वीकनेस का, उसे कहते हैं फोरामेन और वाइट ब्रैक्ट, WIT ब्रैक्ट, ठीक है। अब ये जो है ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट है। इसके अलावा पूछते हैं कि विच जॉइंट इज़ मोर प्रोन टू डिसलोकेशन, तो विच जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, ठीक है। शोल्डर जॉइंट इज़ मोर प्रोन टू डिसलोकेशन। ये डिसलोकेट बहुत कॉमनली होता है। डिसलोकेशन होती है सब ग्लिनॉइड होती है, सब का मतलब होता है बिलो। ग्लिनॉइड का मतलब जो कि ग्लिनॉइड हेड है, उस ग्लिनॉइड कैविटी है उससे नीचे जाता है, ठीक है। समटाइम इसलिए टर्म यूज़ करते हैं एंटेरो इन्फीरियरली, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए कि डिसलोकेशन कैसे हो रही है, ठीक है। पर एक बार इसको ज़रा देख भी लेना, क्लिनिकल्स में इसका ज़रूर जिक्र किया होगा डिसलोकेशन हो रही है, क्योंकि डिसलोकेशन में एक्सिलरी नर्व डैमेज होती है। खैर अभी सिर्फ जॉइंट की तरफ जाते हैं, डिटेल्स बाद में देख लेना। This is a picture of atlas showing you the articulation of the shoulder joint. So you can see from here the aspects of shoulder joint, ठीक है, ताकि बताओ कि shoulder joint होता कहाँ है, कैसे होता है, कौन सा क्या चीज़ है, एक्रोमियन क्या है, कोरोकार्पेस क्या है, क्लेविकल कहाँ पे है, और स्कैपुला और ह्यूमरस की अरेंजमेंट, ठीक है। इसको यहाँ से देख लो। इसमें बताया लिगामेंट्स ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, ठीक है। जो मैंने मस्कुलर टेंडेनियस कफ बताया था उसकी यहाँ पे अरेंजमेंट में दिखाई हुई है सिट्स मसल की ना, इसकी स्टेबिलिटी के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिगामेंट्स हैं ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट पे चलें तो क्या होता है ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। एक तो MCQs के लिए इसको रीड करें, लिगामेंट स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, वीक कौन सा होता है, पॉइंट ऑफ वीकनेस क्या होती हैं, ठीक है। इनके नेम करने, नेम के आगे सिर्फ इनकी अटैचमेंट याद रखनी है, वो भी सिंपल सी पॉइंट में करनी है, उसको डिटेल में इतना नहीं जाते कि हर चीज़ का रिलेशन करने बैठ जाओ। बस ये याद रखो कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट्स बेसिकली कहाँ पे होते हैं। ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है, ये हमारे पास इसके 3 फाइबर स्पैंड होते हैं, ठीक है। और हमारे पास कहाँ होते हैं, ग्लिनॉइड लेब्रम से लेकर सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल और स्कैपुला, और ब्लेंड करता है फाइबर्स लेयर द कैप्सूल के साथ, ठीक है। और नेक ऑफ ह्यूमरस से जाकर अटैच होता है। सिंपल से पॉइंट में इसको कवर कर लेना जो हमारे पास ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट होता है, ठीक है। इसको अगर और सिंपल करें तो मैं और सिंपल करके बताता हूँ। थोड़ी सी मैं इसकी अटैचमेंट को सिंपल करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, लेट्स ब्रेक इट डाउन, ठीक है। अब ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट कहाँ से होता है, हमारे पास ये अराइज हुआ था हमारे पास सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल से, और अटैचमेंट इसकी जाके हमारे पास हुई थी कहाँ पर, अटैचमेंट इसकी हुई थी एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस पे। फिर इसके बारे में हम ये बता सकते हैं ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट के बारे में कि इसके हमारे पास ये 3 बैंड्स की फॉर्म में अराउंड द कैविटी प्रेजेंट है। 3 होंगे, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर, ठीक है। और मैंने पहले भी बताया था सुपीरियर मिडल के दरमियान हमारे पास पॉइंट ऑफ वीकनेस होता है, ठीक है। ये पहला लिगामेंट हो गया ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, इसको यहाँ पे ऐसे देख लो, ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है। ये हो गया, बाकी भी मैं करा देता हूँ। अगला है क्रेकोह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है। इसकी अटैचमेंट देखो, बेस ऑफ कोरोनाइड प्रोसेस से लेके आगे हमारे पास आता है लेसर ट्यूबरकुलर होता है ह्यूमरस तक, ठीक है। आगे होता है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है। अब ये जो ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट है ये हम बता रहे हैं गेटेड टू लेसर ट्यूबरकुलर होता है ह्यूमरस और ब्रीचिंग ओवर द इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, ठीक है। ये आ गया, बाकी एक बार जस्ट रीड कर लो। आगे तक क्रेको एक्रोमियल आर्च, ठीक है। ये भी हमारे पास प्रोटेक्शन में रोल होता है, और ये होता है एक्रोमियन एंड द कोरोकॉइड प्रोसेस तक, ठीक है। एक्रोमियन एंड कोरोकॉइड प्रोसेस स्कैपुला पे, क्रेको एक्रोमियल कोरोकॉइड से लेकर एक्रोमियल, नाम भी बता रहा है, कोरोकॉइड से लेकर एक्रोमियल तक है, ठीक है। ये आ गया क्रेको एक्रोमियल लिगामेंट, ये भी हो गया, ठीक है। और बाद में आपसे MCQ में पूछ लेते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट कौन सा है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट होता है, क्योंकि उसके फाइबर ट्रांसवर्सली आ रहे होते हैं, जॉइंट कैविटी को साउंड कर रहे होते हैं, तो वो ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट होगा जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। और वीकेस्ट पॉइंट्स हमारे पास कैप्सूल लिगामेंट में आ जाते हैं, यानी कि वीकेस्ट हमारे पास कैप्सूल है, और कैप्सूल के अलावा ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट होगा, वो भी हमारे पास वीक होगा, लेकिन ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है। मसल एंड मूवमेंट्स में बाद में कराता हूँ, ठीक है। अब पहले आओ ब्लड सप्लाई और इनर्वेशन यानी कि नर्व सप्लाई पे। बेसिकली तो आपको ब्लड सप्लाई में सारा पता होना चाहिए कि नेम्स क्या है। मैं अब यहाँ पे आर्टरीज, कोर्स, ब्रांचेस बताना समझा दूँ तो पॉइंटलेस है, क्योंकि आपने 2 पॉइंट पेपर में अटैम्प्ट करना है। अब यहाँ पे होता है एंटीरियर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, जो कि हमारे पास सुपरस्कैपुलर आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। एंड ब्रांच है सुपरस्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी तो हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी से आ रही होती हैं, उसके 3rd पार्ट से, ठीक है। और ब्रांच सुपरस्कैपुलर आर्टरी भी 3rd पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से, इसको याद रखना, मुझसे बताने में गलती होगी।
होगी। आगे आता है इनर्वेशन ऑफ द क्लिनोह्यूमरल जॉइंट, ठीक है। इसमें कौन सी नर्व है? सुपरस्कैपुलर, एक्सिलरी एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व्स, ठीक है। इनके नाम याद रखने हैं। आगे आता है बर्जा अराउंड द क्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, इसको एक बार रीड कर लो और वो कॉन्सेप्ट याद रखो कि फ्लूइड फील्ड साइनोवियल सैक्स हैं अराउंड द जॉइंट कैविटी, ठीक है। और इन्फ्लेमेशन में ऊपर साइटस कर देते हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से जो हमारे पास होती स्वेलिंग होती है वो हमारे पास लोकलाइज्ड रहती है, ठीक है। इसको यहाँ से ये देख लेना। बाकी जो बर्सा है ये यूएचएस में एनुमरेशन के लिए आ जाते हैं, लेकिन आपने इनकी भी अटैचमेंट या इनकी लोकेशन याद रखनी है कि ये होते प्रेजेंट कहाँ पे हैं, ठीक है। पॉइंट्स जो इनमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे पास जो कि एक है सबटेंडेनियस बर्सा सबस्कैपुलरिस, इसे सबस्कैपुलरिस बर्सा भी कह दो, ठीक है। सबस्कैपुलरिस मसल और नेकोस्कैपुला के दरमियान हमारे पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये हमारे पास कम्युनिकेट कर रहा था जॉइंट कैविटी के साथ, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और क्लिनोह्यूमरल जॉइंट में इसकी ओपनिंग होती है फाइब्रस लेयर जॉइंट कैप्सूल में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब एक्रोमियल बर्सा है, ये बिगेस्ट बर्सा होता है, इसको सब डेल्टॉइड बर्सा भी कहते हैं, सबएक्रोमियन बर्सा भी कहते हैं, ठीक है। इसकी लोकेशन कहाँ है? बिटवीन द क्रैकोएक्रोमियल लिगामेंट एंड डेल्टॉइड, इतना लिखना मोर देन इनफ है। और फैसिलिटेट करता है मूवमेंट ऑफ सुप्रास्पाइनेटस टेंडन को अंडर द क्रैकोएक्रोमियल आर्च, ठीक है। ये आप जब आप इसे क्लिनिकल स्नायु पढ़ोगे पॉइंट आपको बार बार मिलेगा। उधर कोई होगा ड्रॉ बांड साइन होगा, इस तरह के काफ़ी साइंस होंगे, तो उनमें ये एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछ लेते हैं कि मूवमेंट कैसे फैसिलिटेट हो रही है, तो वो आपको क्लिनिकल्स में मिल जाएगा इसका जब क्लिनिकल पढ़ोगे इससे, ठीक है। अब और एक और बर्सा होता है इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा, इसका भी फिलहाल सिर्फ नाम याद कर लो, मोर देन इनफ है। इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा, ठीक है। सबटेंडेनियस सब एक्रोमियन इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा, ठीक है। अगर इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा के थोड़े बारे में और बताऊं तो इंफ्रास्पाइनेटस का मतलब ये है कि वो इंफ्रास्पाइनेटस मसल के बिलो प्रेजेंट है, तो वो वही चीज़ जो बर्सा होते हैं वही सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। आगे इसकी मूवमेंट्स वगैरह के बारे में बताऊँ तो मूवमेंट्स के लिए बेटर तो ये है कि बीडी से कर लो, क्योंकि बीडी पे उसका चार्ट बहुत समराइज वे में लिखा हो, उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। केएलएम पे थोड़ा लेंथी चार्ट है और बीडी पे एज़ कम्पेयर टू केएलएम बेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे आते हैं इसके मसल और मूवमेंट्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो मूवमेंट्स हैं फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल लैटरल रोटेशन, वाइवा के लिए जब एग्जामिनर होता है वो आपसे मूवमेंट्स करवा भी सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, ठीक है। अब यहाँ पर मेन मसल्स याद करने वाले होते हैं, इनको याद कर लेना। देखो कितना समराइज लिखा हुआ है, ठीक है। अपनी बारी में मैंने सिर्फ मसल्स के नाम याद रखे, क्लेविकुलर हेड, एंटीरियर फाइबर, पोस्टीरियर फाइबर, मुझे इनका इतना फ़ायदा नहीं होता याद करने का, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे याद करते हो फ्लेक्शन में कौन सा है? पैक मेजर और डेल्टॉइड, ठीक है। पीडी मैंने ऐसा निमोनिक बना लिया था अपनी बारी, आप भी निमोनिक्स बना के इनको तैयार कर सकते हो, ठीक है। एक्सटेंशन में डेल्टॉइड और लैटिस डॉर्साई, एबडक्शन में कौन से हो रहे हैं? पैक मेजर, लैटिस डॉर्साई और बाइसेप ब्रेकाई, ठीक है, बस। और एडक्शन है, ठीक है, सॉरी एडक्शन। और एबडक्शन में कौन से हो रहे हैं हमारे पास? ये इंपॉर्टेंट है। इसका पॉइंट क्या होता है? ये हमारे पास ना थोड़ा बहुत मसल की एंगल है, ये पॉइंट याद रखने वाला, जो सुप्रास्पाइनेटस है 0 से 15 डिग्री तक, ठीक है। अब आगे वो आपसे पूछ सकते हैं जो कि सुप्रास्पाइनेटस मसल अगर पैरालाइज हो गया है तो कितने तक रेंज की मूवमेंट नहीं हो रही है, क्लिनिकल सिनेरियो आ जाए कि एक बंदा है वो 0 से 15 तक नहीं अपना हैंड रेज कर पा रहा, तो कौन सा है? डेल्टॉइड का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछते हैं, यहाँ पूछते हैं रेजिमेंट बैच साइन क्या होता है, उसको देख लेना एक बार क्लिनिकल्स जब पढ़ोगे, ठीक है। और डेल्टॉइड मसल की नर्व सप्लाई एक्सिलरी नर्व होती है, ठीक है, उसके डैमेज होता है हमारे पास शोल्डर जॉइंट की डिसलोकेशन में, फिर वो पूछते हैं कितनी डिग्री, 15 to 90 डिग्री, ठीक है। ओवरहेड एबडक्शन होती है ट्रेपीजियस और स्टेटस एंटीरियर की। ट्रेपीजियस आपका श्रगिंग मसल होता है, स्टेटस एंटीरियर को हम कहते हैं कि ये बॉक्सर मसल है, ठीक है। और स्विमिंग में भी स्टेटस एंटीरियर होते हैं और ट्रेपीजियस स्ट्रगलिंग में होता है। ये ओवरहेड एबडक्शन होती है 90 से लेकर 180 तक, ठीक है। फिर वो ऐसे क्लिनिकल सिनेरियो बना के देते हैं, अ पर्सन इज अनएबल टू कॉम्ब हिज हेयर, ठीक है, विच मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। या वो आ जाते हैं शोल्डर ड्रॉप हो गया, स्पाइनल ससी नर्व डैमेज हो गया, ट्रेपीजियस का पैरालिसिस हो गया, ये हमारा प्रूफ का एमसीक्यूज था ये वाला, ठीक है। और आगे होता है पैक मेजर और मीडियल रोटेशन के लिए पैक मेजर डेल्टॉइड, ठीक है, DLT करके निमोनिक बना लो जैसे इजी लगे, ठीक है। लेटरल रोटेशन कर लिया, डेल्टॉइड, इंफ्रास्पाइनेटस और टीस माइनर, ठीक है। बाज़ औक़ात मल्टीपल मसल्स मल्टीपल एरियाज़ में आ रहे हैं, एक दूसरे के जहाँ पे पोजिंग फंक्शन है वहाँ भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसके फाइबर्स हैं वो स्प्रेड आउट ऐसे हो रहे हैं, कुछ एंटीरियरली हैं कुछ पोस्टीरियरली हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मसल यहाँ पे क्यों आ गया तो वहाँ पे क्यों आ गया, इसको यहाँ से समराइज करके कर लेना। क्लिनिकल्स के लिए आई वुड रिकमेंड कि यहाँ एक PDF होता है कंबाइंड क्लिनिकल्स का, काफ़ी गाइडलाइंस ग्रुप में वो अवेलेबल होता है, उधर से कर लो, वहाँ BT और KLM के कंबाइन है। इसके अलावा BD वाले क्लिनिकल्स हो गए, KLM वाले क्लिनिकल्स हो गए, दोनों ही पॉइंट होते हैं, और पास्ट वाले तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। दिस इज़ ऑल अबाउट योर शोल्डर जॉइंट, आई होप इट इज़ क्लियर।